साथियों नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल RM स्टडी 24/7 में। तो साथियों काफ़ी दिनों के बाद आज फिर से हम उपस्थित हैं आपकी सेवा में। तो आज हम लोग एक नए तरीके से रिवीजन के तौर पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण दिए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हैं, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो टॉपिक रहेगा आज का तो हमारा क्या होगा, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, वैसे तो अपना 6 to 8 ठीक है इसमें सम्मिलित है, उसी बेस पे है ये। काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो जो शुरुआत होती है वहाँ से हम लोग जो है ले रहे हैं। काफ़ी दिनों के बाद आज मौका मिला है क्लास करने का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। तो आप सभी जुड़ें, जो भी साथी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो। प्रश्न अगर इतिहास से पूछे जाते हैं तो यहीं से पूछे जाएंगे। फ़िलहाल हमारा जो चल रहा है ना, हम लोग जो इतिहास को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो हम लोग फ़िलहाल पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है, रिवीजन के तौर पर। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो बाकी के 2 पार्ट हैं उनको, ठीक है। और इसके बाद इनके प्रश्नों को करेंगे क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आगमन किसका हुआ था? तो सबसे पहले पुर्तगालियों का आगमन हुआ था। और कब हुआ था ये आप देख सकते हैं। तो वास्को डी गामा आए थे सबसे पहले भारत, ठीक है। इन्होंने ही भारत की खोज की थी। 1498 ईस्वी में जो है इनका जो है भारत में आगमन हुआ। सबसे पहले यही आए थे, ठीक है। तो प्रश्न देखिए, कभी कभी पूछा जाता है ना कि भारत की खोज किसने की थी, है तो यहाँ पे वास्को डी गामा लिखे वो खोज। हाँ देखो इसमें भी है ना, ये वो खोज दूसरे तरीके की है। थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगा के देखना ये कौन सी खोज है, ठीक है। भारत की खोज है ना। तो चलिए, एक प्रश्न तो आपका यही हो गया कि भारत के लिए जो समुद्री मार्ग की खोज की थी वो की थी आपकी वास्को डी गामा ने। देखिए यहाँ पर क्लियर भी कर दिया गया है, भारत के लिए जो समुद्री मार्ग की खोज की थी वो की थी वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में, ठीक है, ना कि भारत की खोज की थी। ये छोटे छोटे डाउट्स रहते हैं और इन्हीं पर हम लोग क्या करते हैं, गलतियां करते हैं। और अगला जो आपका है, अगला इनके बारे में बताया गया कि जो अहमद इब्न मजीद थे वो इनके क्या थे, वो इनके थे सहायक, ठीक है, इनके वास्को डी गामा के। कालीकट के शासक जमोरिन के द्वारा इनका स्वागत किया गया था जब इन्होंने जो पहली बार भारत में आगमन किया, ठीक है। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे, लौटते समय ले गए मसालों के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफे की प्राप्ति भी इन्होंने ही की थी, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट इनसे रिलेटेड थे जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके बाद आते हैं आपके ये फ्रांसिस्को द अल्मीडा, ठीक है। इनके बारे में देखिए क्या बताया गया है। तो इनके बारे में बताया गया है, भारत में पदभार ग्रहण करने वाला प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? अल्मीडा, ठीक है, द अल्मीडा, फ्रांसिस्को द अल्मीडा। 1505 में जो है इन्होंने पदभार ग्रहण किया था। इसके बाद आपका आता है ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी कि नीले या फिर शांत जल की नीति। तो इसका प्रतिपादक जो था वो कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो ये 2 पॉइंट थे इनसे संबंधित। इसके बाद आपके आते हैं अफांसो द अल्बुकर्क। बड़े महत्वपूर्ण नाम भी हैं, इनसे महत्वपूर्ण जुड़े हुए प्रश्न भी हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिए इन पर। देखिए इनसे जुड़ा प्रश्न क्या है, तो ये है, पहले इनको समझ लीजिए। ये है आपके अल्बुकर्क के नाम से जान लीजिए, अफांसो द अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक इन्हें ही माना जाता है, किन्हें? अल्बुकर्क को, ठीक है। इसके बाद 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से इन्होंने क्या किया था? गोवा को छीना था, ठीक है। इसके बाद मलक्का, ठीक है, मलक्का के बारे में दिखाया गया है कि दक्षिण पूर्व एशिया की प्रमुख मंडी जो क्या नाम है, मलक्का के नाम से प्रसिद्ध थी, ठीक है। और एक दूसरी चीज़ है क्या? हरमुज। हरमुज क्या है? फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित एक जगह का नाम है हरमुज, ठीक है। इन पर क्या किया था? अधिकार किया था इन्होंने। किसने? अल्बुकर्क ने, ठीक है। एक पॉइंट और है इनका, वो भी देख लीजिए।
कोचीन में प्रथम यूरोपीय एवं पुर्तगाली दुर्ग का निर्माता तो कौन है? तो आपके अल्बुकर्क, कब? 1503 ईस्वी में। ठीक है, तो ये इनसे संबंधित कुछ पॉइंट थे। इसके बाद आते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित कुछ चीज़ें हैं, देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, प्रश्नों पर आते हैं। महत्वपूर्ण जो तथ्य दिए गए उनकी जानकारी थोड़ा ले लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ बताया गया कि अंग्रेज़ों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानूती, जिसे सुतनौती का चयन करने वाला कासिम बाजार की फैक्ट्री का प्रमुख बनाया गया था। वो कौन था? जॉब चारनॉक। ठीक है, इसके बाद कोच्चि ब्रिटिश उपनिवेश के तहत सम्मिलित हुआ था, तो ये हुआ था 1814 ईस्वी में। फिर आते हैं अंग्रेज शासन काल में अफीम उत्पादन हेतु। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध भारतीय राज्य कौन था? तो वो था बिहार। ठीक है, पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर हराने वाले अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था? तो ये थॉमस बेस्ट थे। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में प्रयोग करने वाली यूरोपीय शक्ति क्या थी? तो ये पुर्तगाली लोग थे। ठीक है, इसके बाद जो अंतिम प्रश्न और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है काफ़ी परीक्षाओं के लिए, तो ये है आपका यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के भारत आने का जो क्रम है, यानी कि सबसे पहले कौन आया उसके बाद कौन आया, है ना, वो चीज़ यहाँ पर बताई गई। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, इसके बाद डच आए थे, और इसके बाद आए थे अंग्रेज, और इसके बाद डेन, सबसे लास्ट में आए थे फ्रांसीसी। लेकिन सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? तो यही थे पुर्तगाली। ठीक है, ये सबसे पहले आए, सबसे बाद में गए। सबसे ऊपर जो प्रश्न दिया गया ना, इसी से संबंधित था। तो काफ़ी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, इससे संबंधित अब यहाँ पर दिखाए गए हैं, उनको देख लेते हैं। तो इसमें बताया गया कि भारत में सबसे पहले आने तथा सबसे अंत में जाने वाली यूरोपीय शक्ति थी। लो, वही चीज़ है, देखो हम ऊपर बता रहे, ऊपर नहीं बल्कि नीचे है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पुर्तगाली। ठीक है, तो यही लोग पुर्तगाली जो है ना, यही सबसे पहले आए थे भारत में 1498 ईस्वी। इनकी सन याद रखना। ठीक है, 1498 में आए थे, और सबसे बाद में यानी कि 1961 में गए थे। ठीक है, जबकि सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए थे। ठीक, अगला यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। तो यह भी आपका पुर्तगाली व्यापारियों ने ही किया था। पुर्तगालियों ने अपनी जो दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी वो की थी कन्नूर में। इसके बाद हुगली स्थित पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से नष्ट किया, तो ये किया था मुगल बादशाह शाहजहां ने। ठीक है, इसके बाद प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना जो हुई थी वो मछलीपट्टनम में हुई थी। और अंतिम प्रश्न इसका है कि डचों की बंगाल में प्रथम फैक्ट्री जो कि 1627 ईस्वी में स्थापित हुई थी, तो वो किस जगह पर हुई थी, वो यहाँ पर पूछा। तो ये पिपली। ठीक है, पिपली, ये आप देख सकते हैं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके बाद आते हैं आगे। तो आगे की कहानी क्या है? तो इसमें बताया गया कि जो कंपनियां भारत में आई थी वो कौन सी कब आई थी, कौन सी कब आई थी, उनकी सन दिखाई गई हैं, वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहली जो कंपनी आई थी वो आई थी 1505 ईस्वी में, और कौन सी थी? पुर्तगाली कंपनी। ठीक है, जिस जो जो एस्तादो द इंडिया के नाम से जानी गई थी, एस्तादो द इंडिया। इसके बाद आती है 1600 ईस्वी में, ये आपकी हो गई है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं 1602 ईस्वी। 1602 ईस्वी में कौन सी कंपनी आई थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ठीक है, डच। इसके बाद डेन ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में आई थी, और जो लास्ट में आई थी वो आई थी फ्रांसिस। ठीक है, फ्रांसीसी कंपनी, जैसे कि आप लोगों ने अभी पढ़ा है। वो कब आई थी? 1664 में। इनकी सन आपको याद रखनी है। तो 1505 में आपकी पुर्तगाली हो गई, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में हो गई, है ना ये, और जो डच हो गई वो 1602 में, डेन हो गई 1616 में, और जो सबसे लास्ट में आई थी फ्रांसीसी कंपनी वो आपकी 1664 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ संधियाँ दर्शाएंगे। यहाँ पे देखिए क्या क्या संधियाँ हैं। चलिए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यहाँ पर, ये समझिए एक एक पॉइंट को। यहाँ से देखते हैं पहला पॉइंट,
ये तारीख जो दिखाई गई ना, तिथि, एक सेकेंड, हाँ चलिए, जो तिथि दर्शाई गई है यहाँ पर 12 अगस्त 1765। तो इसमें क्या है, अंग्रेज़ों और मुग़ल सम्राट जो आलम शाह द्वितीय थे उनके मध्य में एक संधि हुई थी, ठीक है, प्रथम संधि। और इधर है 16 अगस्त 1765 में अंग्रेज़ों और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य एक दूसरी संधि हुई थी, ठीक है, जिसे इलाहाबाद की संधि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ आपका तीसरा जो पॉइंट दिया गया 1784, एक सेकेंड, 1784 ईस्वी में अंग्रेज़ों और टीपू सुल्तान के बीच में एक संधि हुई थी जिसे मैंगलोर की संधि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हुई है मद्रास, ये किसके बीच हुई थी? देखिए, मद्रास की जो संधि है वो 1769 ईस्वी में हुई थी अंग्रेज़ और हैदर अली के बीच में, ठीक है। ये मद्रास की संधि, ये चीज़ें याद रखना, संधियाँ पूछ ली जाती हैं, ठीक है। इसके बाद सालबाई की जो संधि हुई थी वो 1782 ईस्वी में अंग्रेज़ और मराठों के बीच हुई थी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, अब जो आने वाले हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो मैं सोचता हूँ कि इसको अगले वीडियो में कवर करवाया जाए, क्योंकि ये जो है 10-11 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो आप लोग इस वीडियो को देखें, इसके बाद अगले वीडियो का इंतज़ार करें जिसमें हम लोग आगे का पढ़ेंगे जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है इसमें। तो चलिए फ़िलहाल के लिए आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं। अगर कुछ कमियाँ रह गई हों तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद आज हमें मौका मिला है वीडियो डालने का, ठीक है। तो चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।